नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां कुशीनगर के खड्डा तहसील पर विधानसभा खड्डा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नथुनी कुशवाहा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और किसानों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के अलावा मुख्य रूप से त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जहां पर दूसरे दल के नेताओं को नामांकन नहीं करने दिया गया, वहां के चुनाव को रद्द करते हुए करीब 23 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी खड्डा को ज्ञापन सौंपा गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर के तहसील खड्डा पर और यहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी ज्ञापन सौंपा गया है उप जिलाधिकारी खड्डा को। तो हम जानेंगे, यहां पे विजय पांडे जी मौजूद हैं, तो हम जानेंगे कि किस चीज़ को लेकर के ये ज्ञापन सौंपे हैं और इनकी मांगे क्या है। जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारा स्पष्ट आरोप है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम यहाँ आए हैं। पूरे प्रदेश में एक साथ ज्ञापन देने का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे तमाम नौजवान साथी, समाजवादी साथी जो इस चिलचिलाती हुई धूप में आक्रोशित होकर यहाँ आए हैं, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का विरोध करते हुए अपने जायज़ मांगों को रखा है और उसको ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल जी को हमने सौंपा है, जिसमें मेरी मुख्य मांग है कि बीते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके, भारी पैमाने पर बेईमानी करके और डरा धमका के लोगों को भयाक्रांत करके जिस तरह से वोट लेने का काम किया गया है, यह लोकतंत्र की हत्या है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से और पूरे मनोयोग से इसका विरोध करते हैं और इसके बाबत यह ज्ञापन आज दिए हैं। सर, अभी आपके बारे में एक सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा था कि आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी से निष्कासित होने बावजूद भी आपने समाजवादी पार्टी का झंडा लिए आप ज्ञापन दे रहे हैं, तो ये क्या मैसेज है? समाजवादी पार्टी के संविधान के अनुसार अगर किसी बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक के किसी कार्यकर्ता के ऊपर यदि कोई लांछन है, कोई आरोप है, तो उसका एक विधिवत तरीका बनाया गया है कि लांछन लगाने वाले, आरोपित करने वाले व्यक्ति को आरोप पत्र दाखिल करना पड़ेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दरबार में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 महासचिव होंगे। वो 3 सदस्यीय टीम निश्चित समयावधि में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा। उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी होगा जिस पर आरोप लगा है और उसका भी पक्ष जाना जाएगा। तदुपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मनन करके उचित और अनुचित का ख्याल करते हुए यदि निकालना आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी कलम से निकाल सकते हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अतिरिक्त किसी को कोई अधिकार नहीं है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर सके। इसलिए हम कभी भी, उन्होंने जिलाध्यक्ष ने हमें निकाल दिया, हमें कोई नोटिस नहीं दी, हमें कोई पक्ष मेरा नहीं जाना, इसलिए हम अपने को निकाला नहीं समझते हैं। और आप देख लीजिए, हजारों की संख्या में जुटे हुए समाजवादी मित्र हमारे साथ आकर हमारे हौसले को बढ़ाया है और इन लोगों ने कहा है कि विजय पांडे को हम समाजवादी मानते हैं और मानते रहेंगे, ये पार्टी में ही है। जी, जो आज हम मांग आपने मांगा है, तो हम माने कि सरकार इस मांग को पूरा करेगी, राज्यपाल इस बात को सुनेंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से 60 गांठ ऊपर तक है और राज्यपाल महोदय बिना उनसे राय मशवरा किए हमारे ख्याल से बहुत जल्दी तो मानने वाले नहीं हैं। लेकिन हो सकता है ईश्वर सद्बुद्धि दे दें, अल्लाह ताला उन्हें सद्बुद्धि दे दें और इन लोकतंत्र की जो हत्या हुई है उस हत्या के परिप्रेक्ष्य में उनका ज़मीर जाग जाए। और अगर ज़मीर जाग जाएगा राज्यपाल महोदय का, तो मुझे विश्वास है कि वो हमारी मांगों को ज़रूर मानेंगे। अच्छा सर, लोग एक और आरोप लगाते हैं कि जब सपा की सरकार थी यहाँ पे, तो ब्लॉक प्रमुखी चुनाव भी ऐसे ही कुछ हुए थे, वहाँ भी दूसरे दल के नेताओं को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया था। समाजवादी पार्टी के लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, हम अंतर्मुखी नहीं हैं, बहुमुखी हैं। हम बोलने वाले हैं, हम जाहिर करने वाले लोग हैं, हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा जाहिर करते हैं, कुछ छिपाते नहीं हैं हम। इसलिए लोग हमको दूसरे श्रेणी में रख के बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम अपने शासनकाल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सर्व समाज के हित की रक्षा की, सबको एक नज़र से देखा,
बराबरी से देखा और न्याय को बहाल रखा। उनके राज्य में कहीं कोई गुंडाई नहीं हुई, कभी लोकतंत्र के मूल्यों को, आदर्शों को और उस शुचिता को गिरने नहीं दिया गया। इसलिए यह निराधार है आरोप। आपने सुना, हमने बात किया विजय पांडे जी से, जो समाजवादी पार्टी में अभी हैं। ये बता रहे हैं, जबकि जिलाध्यक्ष के लेटर से ये साबित होता है कि समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ पहुँच करके इन्होंने ज्ञापन सौंपा है अभी उप जिलाधिकारी को, और अपनी मांगों को ये पूरा करने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं। और इन्होंने उप जिलाधिकारी खड्डा को ज्ञापन सौंप करके और महामहिम के नाम से इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगों को पूरा किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर के तहसील खड्डा पर, और यहां पे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अभी इनके द्वारा एसडीएम खड्डा को ज्ञापन सौंप करके और अपनी मांगों को मांगा गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता जहां भी हैं, अपने अपने स्तर से हर तहसील पे वो ज्ञापन सौंपे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ नथु कुशवाहा, ये पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि किस मांगों को लेकर के इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। जी, आज उत्तर प्रदेश की जो जालिम और जुल्मी सरकार है, उसने उत्तर प्रदेश के अंदर चारों तरफ तांडव मचा रखा है। किसान से लेकर नौजवान, छात्र, विद्यार्थी, व्यापारी, मजदूर सभी तबाह हैं, सभी करा रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चारों तरफ महिलाओं का उत्पीड़न, बलात्कार रोज़ के रोज़ आए दिन अखबारों में छपता रह रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जी उड़ा दिया। इस त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत में ब्लॉक प्रमुख की बात हो या जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो, इन्होंने बीडीसी को जिला पंचायत अध्यक्ष के जो उम्मीदवार थे, सदस्य थे, सबको पुलिस के बल पर उठा करके और जबरन चुनाव जीतने का काम किया है, लोकतंत्र हत्या करने का काम किया है। इस जुल्म के खिलाफ उत्तर प्रदेश की आज समाजवादी पार्टी ने, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय अखिलेश यादव जी ने आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी तहसील मुख्यालयों पर यह आह्वान किया है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार, जो जालिम सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो 4 साल से ऊपर हो गया, इसको किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए बॉर्डर पर इन्होंने किसानों की हत्या कर दिया। हजारों किसान मौत के मुंह में चले गए। किसान आज हत्या करने पर मजबूर है। ऐसी ये लोकतंत्र किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है और लोकतंत्र के मूल्यों को कायम करने के लिए आज उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने। सर, लोग जानना चाहते हैं कि आप 4 साल तक अभी तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं किए, इतने बड़े स्तर पे जो अब शुरू हुए हैं, ये 2022 चुनाव को लुभाने के लिए है या क्या है? ऐसा कहना गलत है। समाजवादी पार्टी संघर्ष के कोख से पैदा हुई है और संघर्ष के कोख में विश्वास करती है। इसलिए जब भी किसानों के, नौजवानों के, मजदूरों के, छात्रों पर जब भी उनकी अनदेखी हुई है, समाजवादी पार्टी हमेशा तहसील से लेकर जिले तक धरना प्रदर्शन करती रही है। और सबसे पहले अगर किसी ने धरना किया, सबसे पहले किसी ने आंदोलन किया तो समाजवादी पार्टी है। और उन्होंने जब ऐसी आवश्यकता पड़ी है, इस सरकार को चेताया है कि आप अपने जो आपने घोषणा पत्र है उसके विपरीत जा रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के विकास के मुद्दे पर आप फेलोर हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं उन्हीं का नाम बदल करके सिर्फ उद्घाटन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। इसलिए वो हमेशा विरोध किया है। हर मोर्चे पर, तहसील से लेकर, जिले से लेकर, प्रदेश से लेकर और विधानसभा तक हमेशा समाजवादी पार्टी समय समय पर आंदोलनरत रही है। जी, आपने सुना नथनु कुशवाहा से, और ये अभी तक जो बात कर रहे थे कि सरकार अपने जो योजना था उसमें फेल हो चुकी है और जनता के लिए वो काम नहीं कर पाई है, इसीलिए ये लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिओम तिवारी के साथ मैं राष्ट्रबिल्ला सिंह, कुशीनगर। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।